गुनगुन ये क्या बदतमीजी। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था? गुनगुन! एक और पूजा। अरे माँ, इतनी पूजा करवाओगी ना तो भगवान भी बोर हो जाएंगे। अरे वो भी जानते हैं कि हम उन पर विश्वास नहीं करते। उन्हें भी कितना अजीब लगता होगा ना कि फिर से आ गए मोहन की टंग टंग टंग। नहीं मोहन, मजाक नहीं प्लीज। शादी से पहले अगर ये पूजा हो जाएगी तो हम बहुत खुश होंगे। माँ, आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। माँ, बस बोल दीजिए, हम कर लेंगे। थैंक यू। मानते हैं। दामिनी, आई होप मोहन को कोई तकलीफ ना हो। ट्रस्ट मी माँ, मोहन को कुछ नहीं होगा। तकलीफ तो सिर्फ उस तुलसी को होगी। ये कोई मामूली हवन नहीं है, तांत्रिक हवन है। इसके मंत्र सिर्फ तुलसी पे असर करेंगे तो कमजोर होगी और फिर उसी हवन में लाकर उसे भस्म कर देंगे। इस अनुष्ठान के लिए हमें मोहन का खून चाहिए। हो पाएगा? मोहन को उस तुलसी से बचाने के लिए मैं ये करूंगी। मैं मोहन का बस थोड़ा सा खून बहाऊंगी, लेकिन इस बार वो तुलसी मेरे और मोहन के बीच नहीं आ सकती। चलिए, अब आप लोग पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाइए। मोहन का खून जैसे ही हवन कुंड में गिरेगा, तुलसी की आत्मा भस्म हो जाएगी।
अर्थ है तो ये क्या कर दिया लड़की? हवन भंग कर दिया। तो हम चले पंडित जी। मोहन, तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है? अरे माँ, पंडित जी खुद बोल रहे हैं कि इस लड़की ने पूजा भंग कर दी। और अनर्थ हो गया। पंडित जी, इस विभूति का क्या करूं? आग में डालूं या थाल में? भारी रख देते। पंडित जी, अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? इस लड़की ने हवन भंग कर दिया है। भंग किया नहीं, भंग होने से बचा लिया पंडित जी। अगर ये खून इसमें गिर जाता तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। हमने तो आपको भी इस पाप से बचा लिया। चुप कर लड़की। इसे अंदर किसने आने दिया? हमने सासू माँ, और पूरा सामान भी ले आए हैं। और आखिर ये तो हमारे पूज्य पंडित जी की बेटी है ना। सॉरी पंडित जी, आपका ये गृह शांति का हवन तो फ्लॉप हो गया ना। गृह शांति हवन? ना गौरी गणेश, ना 16 स्मत्रिका और ना ही नवग्रह मंडल। ये कौन सा गृह शांति हवन है? और ये मंत्र भी गृह शांति के नहीं है। और ये सब तुम्हें कैसे पता? हम बरसाने के रामेश्वर पंडित जी की बेटी राधा। हम ना क ख सुनाने लगे तो चाहे च छ तक लुढ़क जाए, पर हाँ, मंत्रों का ज्ञान हमें पूरा है। तो ये गृह शांति हवन नहीं था, तो फिर क्या था दामिनी? काल रात्रि समाप्त हो गई है और ब्रह्म मुहूर्त की बेला शुरू हो चुकी है। अब यह हवन नहीं हो सकता। चलो। देखा तुमने क्या किया? माँ ये कह रही है ना, ये गृह शांति हवन नहीं है। पुजारी की बेटी है, पुजारन नहीं है। पर काकी जी, चुप। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही? बिना बुलाए ही चली आई। यही संस्कार दिए हैं पंडित जी ने तुम्हें। कहाँ हैं तुम्हारे पिता? मतलब घर से भागकर आई है क्या? क्यों? ये क्या तेरे नानी का घर है जो मुंह उठाकर चली आई? हाँ? ये कादम्बरी देवी का घर है, कादम्बरी देवी का। अरे राज पुरोहित भी अनुमति लेकर आते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अगर स्वयं भगवान जी को भी आना। क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? वो हम मोहन जी की। ठीक ठीक बताओ, किसने बुलाया तुम्हें? हमने। इससे इसके पिता और दादी को भी। शादी का घर है, छोटी मोटी कहीं पूजा होगी, इसके लिए बुलाया। अब आ ही गई हो तो आज की रात यहीं रुक जाओ, पर कल सुबह होते ही वापस। समझी? जाओ आराम करो बेटा। चले आते मुंह उठाकर। हाँ। बाकी बिहारी जी की कसम, हम कहीं नहीं जाएंगे
जब तक हमें हमारे मोहन जी के दर्द का कारण नहीं पता चल जाता और उनके मन की शांति के लिए हम उन्हें ये गीता नहीं दे देते। गुनगुन, गुनगुन ये क्या बदतमीजी। पहले दामिनी को परेशान किया, अब इसे। तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था? गुनगुन, क्या कर रहे हैं आप मोहन जी? बच्ची है। बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को। और अब मुझे भी मारो। जितना मारना है मारो। आपको क्या लगता है आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे? आप मेरे पापा नहीं हो। I hate you. गुनगुन, मोहन छोटी बच्ची है, इसकी बातों को दिल पर मत लो। तुम जाओ। तो ये दुखों का पर्वत उठा रखा है मोहन जी ने अपने सर पे। बेटी का दुख, यही है इनके दुखों का सार। मुंह क्यों फेर लिया तुमने? हाँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। उसे भी बड़ी खुशी मिलती है मुझे दुख देने में। उसे भी यही लगता है कि उसके सारे दुखों का कारण मैं हूं। वो भी तुम्हारी तरह मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। वो मेरा कुछ लगती ही नहीं है ना, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है, तुलसी की बेटी। तुलसी की बेटी गुनगुन खुश, ग्रेट। ग्रेट। एक और बात, तुम्हारी तरह ना वो भी बिना सोचे बोल देती है और उसे नहीं पता कि उसकी बातें सीधे मेरे दिल को लगती है। पर एक बात पर ना वो मुझ पर गई है, अपने बाप पर गई है वो, कि वो प्रॉब्लम से भागती नहीं है, वहीं पर खड़ी रहती है। फिर चाहे सिचुएशंस कितनी भी मुश्किल हो जाए, चाहे जीना कितना मुश्किल हो जाए, चाहे सांस लेना कितना मुश्किल हो जाए, वो भागेगी नहीं, भगोड़ी नहीं है वो तुम्हारी तरह।
खड़ी रहेगी वहां पर। तुम्हारी तरह नहीं है कि रिश्ते में छोटी सी मुश्किल आ जाए तो बस रिश्ता छोड़कर चली गई। किसी चीज पर मुझ पर गई है वो। आपने हमारी माँ को मारा है, आप हमारे पिता नहीं हैं। मोहन, ऐसी बातें एक बेटी के मुंह से सुनकर कौन सा पिता चैन से रह सकता है? हम तो इतने बड़े हैं, फिर भी हमसे केवल मोहन नहीं बोला जाता, मोहन जी बुलाते हैं। और गुनगुन कैसे धड़ल्ले से मोहन मोहन कहती रहती है। मुंह उतर गया था उनका। जिस घर में रामायण का पाठ होना चाहिए वहां महाभारत चल रही है। बड़ी काकी जी ने तो हमें कह भी दिया कि हम सुबह चले जाएं। पर बाकी बिहारी जी आप ही बताइए, हम मोहन जी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सबूतों की कमी के आधार पर मोहन त्रिवेदी को अपनी पत्नी तुलसी त्रिवेदी के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। कोर्ट ने तुझे जरूर बरी कर दिया है, लेकिन एक माँ का दिल तुझे कभी बरी नहीं करेगा। तेरी अंतर आत्मा तुझे कभी बरी नहीं करेगी। हमारी बेटी की हत्या का पाप किया है तूने। ये कालिक तेरे मुंह पे नहीं, तेरी आत्मा पे लगी है। नहीं माँ, नहीं मारा है हमने तुलसी को। कोई कालिक नहीं है मेरी जमीन पर, कोई बोझ नहीं है हमारी आत्मा पर। दूसरों को तो झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनों को, तेरे अपनों को तो सब पता है ना। तेरी खुद की बेटी अपनी माँ का खून ही समझती है तुझे। श्राप है एक माँ का। तुझे बाप होने का सुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ ना, तू भी अपनी बेटी के प्यार के लिए उसी तरह तरसेगा। देखिए, केस खत्म, इल्जाम खत्म। अगर इसके बाद एक और शब्द मोहन के खिलाफ कहा ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। हाँ तो बुला लो पुलिस को। हमने क्या गलत किया है? खूनी तो ये है। देखिए, केस खत्म हो गया है, अब ये सब बातें करना गलत है। गलत तो ये आदमी है जो खून करके भी बच गया। अब पता नहीं कितने खून करता फिरेगा। अब किसी ने कुछ भी किया ना, मैं उसे सीधा जेल में डलवा दूंगा। तो करना केस, डरता कौन है? तुमको पता क्या है? तेरी खुद की बेटी अपनी माँ का खून ही समझती है तुझे। क्या करोगे? मारोगे मुझे या फिर मार ही डालोगे जैसे मेरी मम्मी को मार डाला था? आप मेरे पापा नहीं हो। I hate you। आज श्राप है एक माँ का। तुझे बाप होने का सुख कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए तरस रही हूँ ना, तू भी अपनी बेटी के प्यार के लिए उसी तरह तरसेगा। मोहन कहाँ है? हाँ? मोहन? मोहन? अरे सुना, इसे कोर्ट ने बरी कर दिया। ये अमीर लोग कभी जेल नहीं जाते क्योंकि कानून भी इनका होता है और पुलिस भी इनकी होती है। जब कोर्ट कचहरी जेब में हो तो खूनखोर और डकैती क्या फर्क पड़ता है? नाम मोहन और काम राक्षसों जैसा, बड़ा ही बिगड़ जात में यार ये।